हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मुहावरे, उसका अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग पढ़ने वाले हैं। मुहावरे, अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग। पहला मुहावरा है श्री गणेश करना। इसका अर्थ है शुरू करना। इसका वाक्य प्रयोग है बैसाखी के दिन नए कार्य का श्री गणेश करना शुभ माना जाता है। दूसरा मुहावरा है अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। इसका अर्थ है बहुत थक जाना। वाक्य प्रयोग है सारे दिन खेत में काम करने के बाद किसान का अंग अंग ढीला हो जाता है। तीसरा है अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ है साफ इनकार करना। इसका वाक्य प्रयोग है सोनू ने जब अपनी पुस्तक वापस मांगी तो मोनू ने उसे अंगूठा दिखा दिया। चौथा है आँखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ है धोखा देना। आजकल वाक्य प्रयोग है आजकल ठग नकली वेबसाइट बनाकर नकली चीज़ें बेच रहे हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। पांचवा मुहावरा है, देखिए यहाँ पर पांचवा है बाएं हाथ का खेल होना। इसका अर्थ है बहुत आसान होना। इसका वाक्य प्रयोग है हिंदी में अच्छे अंक लाना तो नीतू के बाएं हाथ का खेल है। छठा मुहावरा है ईद का चांद होना। इसका अर्थ है बहुत कम दिखना। और वाक्य प्रयोग है शिवानी आजकल दिखती ही नहीं। शिवानी आजकल दिखती ही नहीं, वह तो ईद का चांद हो गई है। सातवां मुहावरा है हवा से बातें करना। इसका अर्थ है बहुत तेज दौड़ना। वाक्य प्रयोग है मिल्खा सिंह तो जैसे हवा से बातें करते हैं, इसलिए तो उन्होंने दौड़ने में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आठवां मुहावरा है, देखिए यहाँ पर गले का हार होना। इसका अर्थ है बहुत प्यारा। बच्चे माता पिता के गले का हार होते हैं। नौवां उदाहरण देखेंगे नमक मिर्च लगाना। इसका अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर कहना। सुनिधि की बात का विश्वास मत करना, वह हर बात नमक मिर्च लगाकर बताती है। ये इसका वाक्य प्रयोग है। 10वां है पेट में चूहे कूदना। इसका अर्थ है बहुत भूख लगना। वाक्य प्रयोग है तैरने के बाद समर्थ के पेट में चूहे कूदने लगे। 11वां मुहावरा है चिकना घड़ा होना। इसका अर्थ है कुछ असर न होना। वाक्य प्रयोग है सुधा पर कुछ भी कहने का कोई असर नहीं होता, वह तो चिकना घड़ा है। 12वां मुहावरा है काम तमाम करना। इसका अर्थ है मार डालना। वाक्य प्रयोग है बिल्ली ने चूहे को पकड़कर उसका काम तमाम कर दिया। 13वां मुहावरा है नाक में दम करना। इसका अर्थ है बहुत परेशान करना। वाक्य प्रयोग है बंदरों ने तो सबकी नाक में दम कर रखा है, रोज सबके गमले तोड़ देते हैं। 14वां मुहावरा है 9-2-11 होना। 14वां मुहावरा क्या है 9-2-11 होना। इसका अर्थ है भाग जाना। वाक्य प्रयोग है मालिक को आते देख सभी शैतान बच्चे 9-2-11 हो गए। अब कुछ मिलते जुलते अर्थ वाले मुहावरे देखो। पहला है अंग अंग मुस्काना। अंग अंग मुस्काना का अर्थ है खुशियाँ झलकना। फूला न समाना, मतलब बहुत खुश होना या बहुत प्रसन्न होना। तीसरा है बाग बाग होना, बहुत प्रसन्न होना। दोनों का सेम मतलब है। चौथा है बल्लियों उछलना। बल्लियों उछलना का अर्थ है खुशी नियंत्रण में ना होना, मतलब खुशी नियंत्रण मतलब काबू में ना होना। उसके बाद 5वां है घी के दिए जलाना, मतलब खुशियाँ मनाना। गदगद होना, आनंदित होना, खुश होना। इसके बाद नेक्स्ट है मूर्खता और निकम्मेपन से संबंधित मुहावरे। पहला है अक्ल का दुश्मन होना, मतलब इसका अर्थ है बेवकूफ़ होना। दूसरा है अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। इसका अर्थ है मूर्खतापूर्ण काम करना। तीसरा है मक्खियाँ मारना, निकम्मे रहकर समय बिताना।
चौथा मुहावरा है हाथ पर हाथ रखकर बैठना। इसका अर्थ है निकम्मा होना या फिर कोई काम न करना। इसके बाद है काम बिगाड़ने और खुशी में विघ्न, मतलब रुकावट, विघ्न पड़ने से संबंधित, समस्या पड़ने से संबंधित, खुशी में विघ्न पड़ने से संबंधित। जैसे खेल बिगाड़ना तो काम खराब करना, लुटिया डुबोना, काम बिगाड़ना। तीसरा क्या है, खाक में मिलाना, नष्ट कर देना, नष्ट मतलब ख़त्म कर देना। इसके बाद चौथा मुहावरा है रंग में भंग होना, खुशी में विघ्न पड़ना। रंग में भंग होना, खुशी में विघ्न पड़ना, रुकावट पड़ना या खुशी के टाइम पर कोई समस्या आ जाना। पांचवा है मज़ा किरकिरा होना, खुशी के समय बुरा होना, खुशी के समय कोई बुरी घटना होना या कोई बुरा काम हो जाना। इसके बाद घ है गुस्सा होने या आने से संबंधित मुहावरा दिया गया है यहाँ पर। आंखें दिखाना, गुस्से से देखना, लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना, आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना, त्योरियां चढ़ाना, गुस्सा करना, दांत पीसना, क्रोध करना, ओंठ चबाना, क्रोध प्रकट करना। और इसके बाद है डरने से संबंधित मुहावरे। भीगी बिल्ली बनना, सहम जाना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, डर से मुंह पर उदासी छा जाना, रंग उड़ना, भय से चेहरे की रौनक का जाना। चौथा है हाथ पांव ठंडे होना, डर जाना। इसके बाद यहाँ पर दिया है हमने क्या सीखा, हमने क्या जाना। विशेष अर्थ बताने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। वाक्यांश लिखा यहाँ पे, वाक्य नहीं होता है पूरा, वो क्या होता है, वाक्य का अंश होता है, वाक्यांश। विशेष अर्थ बताने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। दूसरा है मुहावरों का सही अर्थ उनका वाक्यों में प्रयोग करने पर ही स्पष्ट होता है। मुहावरे का सही अर्थ कब स्पष्ट होता है, जब हम उनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब। उसके बाद है मुहावरे के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली बनती है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा कैसी बनती है, सुंदर और प्रभावशाली। इन मुहावरों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और याद रखना है। इनमें से बहुत सारे मुहावरे आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग अगर याद रखेंगे, और याद रखने के लिए हम लोग अपने डेली लाइफ में सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।